चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परशुराम अपने अरबी घोड़े पर घने जंगलों से होकर कहीं जा रहा था। कड़ी दोपहर थी। प्यास के कारण परशुराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव न दिखाई देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसलिए महादेव की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। यह देखकर परशुराम घोड़े से उतरा और शंकर भगवान की पिंडी को ठीक बैठाने लगा और बात बोला, महादेव गुरु जी हैं। परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के खालक हैं, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर भगवान का पंजा मेरी पीठ पर है, कोई परशुराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे तब वे बड़े दुखी होंगे। शंकर बाबा, गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के लिए आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहां आई। उसके हाथ में एक लोटा जल, लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी थी। परशुराम बोला, बूढ़ी माई, तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया बोली, थोड़ी दूर पर खेसपुर गांव है, बागों में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता, वही मेरा घर है। जात की अहीर हूँ बेटा। परशुराम बोला, यहाँ क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परशुराम ने जब बहुत समझाया तब वह कहने लगी, बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूँ। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। उसने यह चबूतरा बनवाया था। कहीं से लाकर उसने शिवलिंग स्थापित किया था। रोजाना पूजा करता था। पर साल प्लेग आया। बेटा और बहू दोनों 10 साल की कन्या छोड़कर उड़ गए। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा तब से मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रो जाती हूँ। इस साल वैसाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है, ना जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परशुराम बोला, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। ये पानी जो तुम पियोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव पर चढ़ गया। आत्मा से परमात्मा है, मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो, पहले यह मिठाई भी खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परशुराम के सामने रख दी। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परशुराम बोला, चंपा का विवाह कब होगा माई? अगले महीने की 5 तारीख को टीका है। केसरीपुर से बारात आएगी। विवाह के लिए तुम चिंता कुछ मत करना, चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी बहुत लंबी उम्र हो। गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिला दूं, भूखे मालूम होते हो। परशुराम बोला, भूखा तो हूं पर गांव में नहीं जा सकता। मेरा नाम परशुराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकुर को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसीलिए मैं गाँव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊंगा। तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आ गया है माई। उदार और बहादुरों को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठे दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुकूमत करते हैं। पतिव्रताएं उघारी घूमती हैं, छिनालों के पास रेशमी साड़ियां हैं। कलयुग है ना। मैं जाता हूँ, मेरा नाम याद रखना, पंचमी को आऊँगा। बुढ़िया ने भी घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से
परशुराम के मिलने की सारी कहानी बयां कर दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुना। मुखिया सोचा, मेरे भाग जाग गए, इनाम का बड़ा हिस्सा मुझे मिलेगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि अगले महीने की 5 तारीख के दिन परशुराम खेसरीपुर में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस द्वारा यह समाचार बड़े साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार ना हुआ तो फिर कभी ना हो सकेगा। 4 तारीख आ गई। बिहारी अहिर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा था, एक में घी, एक में शक्कर, तरकारियां भरी थी। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे। तरह तरह के नए थानों से वह गाड़ी भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी हुई थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहिर के घर में रख दिया। लोगों ने जब यह पूछा कि यह सामान किसने भेजा, तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते। हम लोग तो किराए पर गाड़ी चलाते हैं, हमें किराया अदा कर दिया गया। हम लोगों को केवल यह हुक्म है कि ये सामान शेखुपुर के बिहारी अहिर के घर में रखवा दिया जाए, बस। और ज्यादा 3-5 हम लोग नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव वाले आश्चर्य कर रहे थे। केवल मुखिया और बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परशुराम ने किया है। मुखिया ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखा दी और यह भी लिखवाया कि कल 5 तारीख के दिन सुबह सुबह जब चंपा के फेरे पड़ेंगे, उस समय कन्यादान देने हेतु परशुराम की आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन किया है, चाहे धरती इधर